हेलिवेट तो हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री और हम लोग बात करेंगे अब राजवर्धन के बारे में। तो पहले ही हम लोगों ने पार्ट निपटा लिया था कि हमने दोनों देख लिया था कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनका जो बड़ा बेटा था, तो वो क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। तो फिर बेसिकली हमें पता है कि यहाँ पे पैट्रियार्कल सिस्टम चलता था कि यानी कि राजा का बड़ा बेटा राजा बन जाएगा। तो उसी प्रकार जो राजवर्धन था, तो वो राजा बन गया। यानी कि जो प्रभाकर वर्धन के बेटे थे राजवर्धन, वो बेटे बन गए। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि क्या था, जो प्रभाकर वर्धन था उन्हें हुंस के साथ लड़ रहे थे, हुंस के साथ युद्ध लड़ रहे थे। तो फिर बेसिकली ये जो लड़ाई थी उन्हें विरासत में मिली किसे, राजवर्धन को। और ये स्टार्टिंग में कैंपेन्स में गए थे, कहाँ पे, हुंस के खिलाफ। तो इन्हें भैया वापस आना पड़ा क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और जैसे ही ये इन्होंने अपनी गद्दी सँभाली और गद्दी सँभालने के बाद इन्हें अनएक्सपेक्टेड वॉर देखने को मिली, यानी कि इन्हें युद्ध पे जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो गुप्त थे, तो अगर हम लोग बात करें मैप में आते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि जो गुप्त एम्पायर था, ये उत्तरगुप्त थे। उत्तरगुप्त के राजा देवगुप्त ने क्या किया था, मौखरी के राजा के ऊपर अटैक कर दिया था। और हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो अ, राजवर्धन की बहन थी, अ, उनको उनकी शादी हो गई थी यहाँ पे मौखरी के राजा के साथ। तो बेसिकली अब यहाँ पे अटैक करा तो भैया जिया को इन लोगों ने मार दिया था। इनके जिया को मार दिया, देवगुप्त ने इनके जिया को मार दिया था और अब इनकी बहन को बंदी बना लिया था, उत्तरगुप्त वालों ने, यानी कि देवगुप्त ने। तो आगे क्या हुआ कि भैया अब इन्हें पता चला कि भैया इनकी बहन खतरे में है, भैया हमारी बहन को बंदी बना लिया, ऐसे कैसे छोड़ेंगे? तो भैया ये इन्हें आई गुस्सा और इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने कैंपेन का मतलब उनके खिलाफ लड़ने लगे। और ये अकेले नहीं किया था उन्होंने, लेटर गुप्तास ने गौड़ के साथ मिलके, जो कि हमारे कहाँ पे इस वाले रीजन में मैप वगैरह दिखा देता हूँ आपको। इस वाले रीजन में यहाँ पे एक राजा राज करता था, शशांक। तो इसने गौड़ वंश के राजा शशांक ने इनके साथ, लेटर गुप्तास के साथ मिलकर, देवगुप्त के साथ मिलकर मौखरी के राजा को मार दिया और उसकी पत्नी को उन्होंने उठा लिया, जो कि थी किसकी, राजवर्धन की बहन थी। तो वही है कि इन्हें क्या वॉर देखने को मिली, कहाँ पे, जो लेटर गुप्तास थे, इन्होंने अलायंस बनाई गौड़ के साथ, इन्होंने अटैक कर दिया कन्याकुब्ज, यानी कि आज की कन्नौज में। तो कन्नौज का पुराना नाम कन्याकुब्ज था। और उन्होंने 606 में उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो फिर भैया बहन के ऊपर बात आती है तो भैया आप लोग कितना पता है कितना इमोशनल हो जाते हैं। तो फिर ये भी इमोशनल हो गए और बस युद्ध छोड़ दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अपने दुश्मनों से कहा और निकल पड़े युद्ध पर। और युद्ध पर गए और इतनी बुरी तरीके से मारा किसको, देवगुप्त को, कि भैया क्या कहें, बहुत बुरी तरीके से मारा, उनकी सेना के खच्चर उड़ा दिए उन्होंने। और हम लोग बात करें, द इन्वेडर किल्ड ग्रैवर्मन एंड मोखरी किंग। तो इन्होंने ग्रैवर्मन को मार दिया जो कि मोखरी के किंग थे, और उन्होंने कन्याकुब्ज को कब्जे में ले लिया। और राजश्री जो कि इनकी बहन थी, किसकी, राजवर्धन की, उनको भी किडनैप कर लिया, मतलब ले गए साथ में अपने कैद में कर लिया। और इन्होंने, तो भैया अपनी बहन को बचाने के लिए और अपने मतलब इस एरिया में कंट्रोल करने के लिए ये क्या करे, अपने इन्होंने अटैक कर दिया उनके ऊपर। तो अब भैया अटैक कर दिया तो फिर जैसे ही कन्याकुब्ज के मतलब जब ये उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो अटैक करने के बाद जब ये कन्याकुब्ज लौट रहे थे, और फिर इन्होंने, फिर क्या हुआ कि जो देवगुप्त थे, तो उनकी कुछ आर्मी के टुकड़े थी। तो वो जब ये इन्होंने हरा दिया उनकी आर्मी को, फिर जब ये युद्ध जीत रहे थे, अपनी बहन के साथ लौट रहे थे, तो उनकी छोटी-सी टुकड़ी ने दोबारा से अटैक कर दिया। फिर इन्हें आई गुस्सा, फिर इन्होंने जो देवगुप्त थे उनको निपटा दिया और बहुत रिमार्केबल जीत हासिल की, और फिर वापस चले गए और अपनी बहन को पूरा राज सिंहासन दे दिया। उनसे कहा कि भैया आप आराम से राज करो। और फिर ये प्लान करने लगे, इन्होंने प्लान किया कि भैया कुछ भी करके अब हमने मार तो दिया है देवगुप्त को, फिर अब जिनके उत्तराधिकारी होंगे वो हमें तो छोड़ेंगे नहीं, तो हमें इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये अब प्लानिंग बना रहे हैं कि ये देवगुप्त यानी कि लेटर गुप्ता को कैसे हराएं। पर इन्हें ये नहीं पता था कि इनके कान में ये बात नहीं आई कि गौड़गुप्त भी इनके साथ थे। तो फिर जो गौड़गुप्त थे, सॉरी मैंने गौड़गुप्त बोल दिया, जो गौड़ के जो राजा थे शशांक, तो ये बहुत कुटिल आदमी थे। इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि इन्हें खबर तो थी कि भैया ये लेटर गुप्ता के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने लेटर गुप्ता के साथ प्लान बनाया, इन्होंने कहा कि भैया आइए, इसको बुलाते हैं और यहीं पे बिठा के मार देंगे अपन साथ में। तो भैया ऐसा ही होता है कि भैया इनकी प्लानिंग बन गई लेटर गुप्ता की, कि जो इनके देवगुप्त के बच्चे वगैरह थे राजाओं के साथ, इनकी प्लानिंग बन गई किसकी, शशांक की। इन्होंने कहा कि भैया बुलाते हैं। तो इन्होंने खुद से ऑफ़र भेजा किसके पास? राजवर्धन के पास ऑफ़र भेजा कि भैया आओ, हम आपके परिवार के साथ जो भी गलत हुआ,
आपके जीजा को जो भी जिन लोगों ने मारा, लिटर गुप्तास ने, इनको अपन लोग साथ में मिलके हराते हैं। इन्होंने खुद ऑफ़र भेजा। इन्होंने संधि का बहाना बना के इन्हें राजवर्धन को बुलाया। इन लोगों को शक तो था पहले से, हाँ भैया कुछ गड़बड़ आदमी है ये। पर कुछ भी नहीं, फिर ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने पहुँच गए। सीधे-साधे आदमी तो पहुँच गए इनके पास। तो भैया धोखे से इन्होंने, अब भैया देवगुप्त जो उत्तरगुप्त के लोग थे और जो गौड़ के सिपाही थे, दोनों के सिपाहियों ने मिलकर राजवर्धन को मार दिया। और उस वक़्त हर्षवर्धन मात्र 16 साल के थे, यानी कि राजवर्धन के छोटा भाई कौन था? हर्षवर्धन, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मात्र केवल 16 साल का था, उसे पता चला कि भैया उसके भाई को मार दिया गया। सोचिए कितने बार उस गुस्सा आई होगी, और उन्होंने फिर क्या किया, फिर हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हर्षचरित्र एक तरीके से कहा जाए तो जो हर्षवर्धन थे, इनके बारे में किताब लिखी गई थी, मतलब कहानियाँ लिखी गई थी। तो उसमें ये सब पता चला है कि शंख द रूलर ऑफ गौड़, तो उन्होंने ऑफ़र दिया था हेल्प का, उसके बदले में उन्हें राजवर्धन को धोखा दे दिया, और राजवर्धन फेल विक्टिम टू द treacherous act. He was murdered in his own quarters by the Sasank, who had deceived him and false gesture of friendship and left him unarmed and vulnerable. तो बस भैया मार दिया गया इनको। तो सोचिए कितनी कूटनीति के साथ ऐसे ही बुलाया था। इवन कि मैंने आज के समय पे ही सुना है कि कुछ दोस्त वगैरह लोगों ने मैंने आदमी की सुनी थी कि आदमी के कुछ दुश्मन वगैरह होंगे, तो उसके दोस्त के साथ मिल गए। तो उसने उसके दोस्तों ने उसे रेलवे पुल पास बुलाया और धीमे से उसके साथ कांड कर दिया। उसकी डेड बॉडी वगैरह मिली थी कुछ दिनों पहले। तो भैया ऐसे दोस्त मत बनाइए जो आपके दुश्मनों से मिल जाएँ, या फिर ऐसी दोस्ती मत कीजिए जो कि आपको हानि पहुँचाए। अब हम लोग बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन हम लोग बात करें किसका छोटा भाई था? राजवर्धन का छोटा भाई था। अब भैया इन्हें चाहिए था बदला अपने भाई का और अपने जीजा का भी। तो जब हर्ष बदला ले, इससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो कुंभ कन्नौज यानी कन्नौज था, उसके साथ हुआ क्या था। तो दोबारा से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अभी तक क्या था, कि जो लेटर गुप्तास थे, इनने अटैक कर दिया था कन्याकुब्ज के अंदर और कन्नौज को कब्जे में ले लिया था। फिर बाद में जो राजवर्धन आए थे, तो राजवर्धन ने अपनी बहन को छुड़ा के और इसको कब्जे से कंट्रोल कर लिया, फ्री कर लिया था। और फिर उसके बाद शशांक ने धोखे से बुला के उसे मरवा दिया था। और ध्यान रखना कि धोखे से मरवाने के बाद जो शशांक था, उसने दोबारा से कन्याकुब्ज में अटैक कर दिया और उसको फिर कब्जा लिया, यानी कि कन्नौज फिर से किसके हाथ में आ गया था? शशांक के कंट्रोल में आ गया था। अब भैया जो उसका छोटा भाई था, उसका दिमाग खराब हो गया। हर्षवर्धन ने कहा कि भैया हम तो अपने भाई का बदला लेके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो असम, यानी कि उस समय पर उसे कामरूप कहा जाता था, उसके राजा थे भास्कर बर्मन, उनके साथ अलायंस बनाई और शशांक से कहा कि भैया अब तुझे छोड़ेंगे नहीं, साथ में मिलके गए और इन्होंने अटैक करने के बारे में सोचा। और बस जैसे ही उन्हें पता चला कि हाँ, कि भैया दोनों पावरफुल हैं, अब इनके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी शशांक के पास, तो इन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए और इन्हें हरा दिया। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो इनकी मतलब हार हो गई एक तरीके से। और फिर जब इन्होंने अपनी बहन को बचा लिया, कन्याकुब्ज को कंट्रोल में ले लिया, फिर इसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो ग्रह बर्मन थे, उनके छोटे बेटे यानी कि छोटे भाई, जो ग्रह बर्मन उनके पति मतलब जिया जी हैं, उनके छोटे भाई अवंती वर्मन को राज सिंहासन दे दिया और उन्होंने राजगद्दी सँभाल ली। और जैसे ही कुछ भी, अब ये हमें नहीं पता कि अवंती वर्मन की कैसे मृत्यु हुई, और ये इतने ज़्यादा पावरफुल थे भी नहीं। तो जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, तो हर्ष ने पूरी सॉवरेनिटी के साथ अपने आप को डिक्लेयर कर लिया, मोखरी का राजा घोषित कर लिया। और बाद में जब इफेक्टिवली मतलब 1 साल के अंदर ही हो रहा था, तो पुष्यभूति डायनेस्टी के बाद और इस सब जो सब सीन हुआ शशांक को हराने के बाद, इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया और खुद को राजा घोषित कर दिया। अब पुष्यभूति साम्राज्य के अंदर हम लोग बात करें, जो हम लोगों ने ऊपर मैप में देखा था, अभी तक पुष्यभूति साम्राज्य को हम देख रहे थे। कहाँ गया मैप वो ऊपर वाला? यहाँ पे नहीं है। ये वाला एरिया देख रहे हैं। तो ये वाला एरिया मौखरी का था, ऊपर वाला इनका पुष्यभूति का था। अब बाद में इन दोनों ने मिला लिया था। और बस यही था, ऐसा माना जाता है, ये तो हो गया था हमारा। और भैया इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर लिया, इनका राज्याभिषेक हो गया। फिर इन्होंने कन्न को फिर अपने जो स्थान इनकी जो कैपिटल थी, इनिशियल कैपिटल थी, हरियाणा छोड़कर ये कहाँ गए, यूपी में आ गए। कन्नकुब्ज को इन्होंने अपनी कैपिटल बना लिया और मोखरी और जो पुष्यभूति से अब वापस में पूरा एग्लोमरेट होके पूरा इनका एक साम्राज्य बन गया, बड़ा-सा साम्राज्य बन गया। और देखते हैं बाद में क्या हुआ, तो हम लोग इसको अब मैप की मदद से समझते हैं। तो ये जो ऊपर का इलाका देख रहे हैं, तो ये पूरा इलाका है किसका?
ये पूरा इलाका है हर्षवर्धन का और नीचे यहाँ पे बादामी के राजा हैं कौन? पुलकेशिन सेकंड यानी कि आज के समय पे इसे बादामी बोला जाता है। तो इतने एरिया में कौन रूल कर रहा है? पुलकेशिन सेकंड राज कर रहे हैं और ऊपर वाले एरिया में हर्षवर्धन राज कर रहे हैं। तो अब भैया जो हर्षवर्धन है वो सोचते हैं कि भैया अब अपना जो एम्पायर है वो थोड़ा एक्सपेंड किया जाए यानी कि बढ़ाया जाए। तो ये अटैक कर देते हैं कब 1618 में अटैक कर देते हैं बादामी के ऊपर यानी कि पुलकेशिन सेकंड के ऊपर और घमासान युद्ध होता है नर्मदा नदी नदी के किनारे और जो हर्षवर्धन है 1618 में हार जाते हैं यानी कि पुलकेशिन सेकंड ने इन्हें हरा दिया किसे हर्षवर्धन को और फिर इसके बाद फिर जो दोनों लोग अपने कंटिन्यू हार जाते हैं ना फिर इसके बाद ये इनकी टेरिटरी में आएंगे ना वो उनकी टेरिटरी में आएंगे आराम से निपट जाएंगे और यही हमारा चैप्टर खत्म भी हो जाता है और हमारी मेडवल हिस्ट्री का यह लास्ट वीडियो था और उम्मीद है कि आपको पूरी मेडवल हिस्ट्री समझ में आई हो और एंशिएंट हिस्ट्री तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है पहले ही थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर को तो जो हमारे हमारे प्रभाकर वर्धन थे उनके बड़े बेटे थे कौन राजवर्धन थे उन्हें बीमारी के कारण इन्हें वापस आना पड़ा स्टार्टिंग में ये हुन के खिलाफ लड़ने गए थे बाद में इन्होंने गद्दी हासिल कर ली तो पता चला कि इनकी बहन के ऊपर अटैक कर दिया गया इनके बहन के साम्राज्य के ऊपर तो उन्हें बचाने के लिए ये लिटर गुप्ता से लड़ने चले गए लिटर गुप्ता के लड़ने के बाद पता चला कि जो शशांक था वो भी मिला हुआ था जो कि गौड़ के राजा थे और दोनों के साथ फिर मतलब इन्होंने लिटर गुप्ता को हरा तो दिया पर बाद में ये लोग ये सोच रहे थे, ये प्लान कर रहे थे कि दोबारा से अटैक कर दिया है, इनका साम्राज्य कर दिया वरना ये हमें निपटा देंगे। तो जो लेटर गुप्ताज़ के साथ मिले हुए गौड़ राजा थे जिनका नाम शशांक था, उन्होंने धोखाधड़ी के साथ राजवर्धन को बुलाया और बाद में इन्हें निपटा दिया। फिर इसके बाद इनके छोटे भाई आएँगे, जिनका नाम हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन को पता चलेगा अपने भाई से बदला लेने के लिए ये तैयार हो जाएँगे, तो फिर इन्होंने जो असम के राजा हैं उनसे हेल्प माँगी और फिर शशांक के पीछे हट गया और मतलब फिर इन्होंने अपनी बहन को छुड़ा लिया और फिर दोबारा से पूरा साम्राज्य अपना इकट्ठा कर लिया। बाद में पुलकेशिन सेकंड आएँगे और पुलकेशिन सेकंड इन्हें हरा देंगे। किसे? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को हरा